सभी का स्वागत है इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर पीसीएस 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो आज प्रश्न संख्या 151 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया। इसमें अभियान है और इसके जारीकर्ता यानी हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसके जो जारीकर्ता हैं न्याय विभाग। प्ले ट्रू अभियान @प्ले ट्रू अभियान। इसके जो जारीकर्ता हैं वो नाडा। पीएम जनमन अभियान। इसके जारीकर्ता भारत सरकार हैं। इसका जो डी विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। हाल ही में नासा अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? तो नासा भारत के आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक के संदर्भ में सत्य कथन। तो इसके कथन जो एक है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन व खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, सही कथन है। दूसरा है कि साहित्य उत्सव 2024 व वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये भी कथन सही है। इसमें योजना और उसकी प्रारंभ तिथि जो सुमेलित नहीं है उसे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना यह 17 सितंबर 2023 से प्रारंभ हुई। मिशन लाइफ योजना यह 20 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई, यानी इसका जो विकल्प सी है वो सुमेलित नहीं है। 2 से 7 अगस्त 2024 के मध्य किस संस्थान में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने किस न्यायाधीशों के मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्यों को उपवर्गीकरण की अनुमति दी है। तो EB चिन्नैया 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने इसमें पहल और जारी करता है यानी अग्नि पहल जो सुमेलित नहीं है। तो घर घर सोलर पहल टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा। 75/25 पहल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। डिजिटल डिटॉक्स पहल ये कर्नाटक सरकार द्वारा। इसका ए सुमेलित नहीं है। प्रश्न 160 है कि हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन है कि भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने किस राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो गुजरात के लोथल में स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को पोर्टल और इसके जारी करता है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। पीएम सूरज पोर्टल ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। SIMS20 पोर्टल यह केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा। प्रवाह पोर्टल ये केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा।
15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसका थीम था विकसित भारत @ 2047। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नत योजना की शुरुआत की? तो हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नत योजना की शुरुआत की है। 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के किस स्थान में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया? तो असम राज्य में। अगला जो प्रश्न है, अगस्त 2024 में किस बैंक द्वारा दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। अभी हाल में किस राज्य में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया? इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। तो भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में पहला राइस एटीएम शुरू किया गया। अगले प्रश्न इसमें पहल और इसके जारीकर्ता में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। ये है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू। सागर परिक्रमा ये मत्स्य पालन पशुपालन निसागर परिक्रमा का पहल 7वां चरण मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। पोर्टल और इसके जारी करता है निस्वाति पोर्टल प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। चैंपियंस 2.0 पोर्टल केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय। इसका जो वो है वो सही नहीं है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसमें ऐप है उसके जारी करता में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए सुमेलित नहीं है। सिविजिल ऐप यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अनुवादनीय ऐप केंद्र सरकार द्वारा। ई सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। योजना और जारीकर्ता में कौन सुमेलित इसको सुमेलन करना है? तो नए राष्ट्रीय फोरेंसिक और संरचना विकास योजना। तो इसका सुमेलन यानी गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक और संरचना विकास योजना गृह मंत्रालय द्वारा। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। तो इसके जो जारी करता है सहकारिता मंत्रालय द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना इसके जो जारी करता है लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अस्मिता योजना इसके जारी करता केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी। भारतीय वन लकड़ी प्रमाणन योजना यानी मिस्टी योजना। तो इसके जो जारी करता है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यानी राष्ट्रीय फोरेंसिक और संरचना विकास या गृह मंत्रालय। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना यह सहकारिता मंत्रालय। पीएम विश्वकर्मा योजना तो यह लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अस्मिता योजना इसका जो जारी करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना मिष्टी योजना पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा।
नमामि इसमें योजना है, उसके प्रारंभ की तिथि सुमेलित नहीं है। तो ये नमामि गंगे 1 जून 2016 ये सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। समग्र शिक्षा अभियान योजना 1 अप्रैल 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018। हाल ही में भारत सरकार ने किस महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है? तो हिंद महासागर, यानी भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है। इसमें एफ है जारीकर्ता में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी सुमेलित नहीं है। सारथी 20 मोबाइल ऐप यह सेबी द्वारा जारी। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी। ई साक्षी ऐप सांख्यिकी कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन आरंडक ने किस फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया है? यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। तो एसबीआई फाउंडेशन ने। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की कौन सी परियोजना को मंजूरी दी? तो नमामि गंगे मिशन 20 परियोजना की। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। अगले प्रश्न में कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत थूथुकुडी तमिलनाडु से की। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच छत्रपति संभाजी महाराज औरंगाबाद महाराष्ट्र में शुरू की आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में कथन है। तो इसमें कथन एक है कि 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा राहुल गांधी को प्राप्त हुआ, सत्य है। विपक्ष के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष पद के लिए विपक्षी दल के पास सदन की कुल सीटों की कम से कम 10% सीटें होना आवश्यक है, ये कथन सत्य है। भारत में लोकसभा के विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा इसके लिए मासिक वेतन, कई तरह के भत्ते, सरकारी बंगला व अनेक संवैधानिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त होते हैं, ये कथन सही है। नीति आयोग के पुनर्गठन 2024 के संदर्भ में कथन। तो इसमें सही कथन है, सही कथन बताना है। तो कथन एक है कि नीति आयोग का पुनर्गठन 16 जुलाई 2024 को किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में डॉक्टर बी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बी के पाल व अरविंद विरमानी हैं, भी कथन सत्य है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। तो महाराष्ट्र अमरावती में। हाल ही में किस राज्य के बीच पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली
यह 13 फरवरी 2024 से प्रारंभ। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 से प्रारंभ। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया? तो वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के किस शहर में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो कोझिकोड में। तो केरल के कोझिकोड शहर में। हाल में भारत रत्न सम्मानित किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के भूमि सुधारों का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है? तो चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश के भूमि सुधारों का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। हाल ही में भारत रत्न प्राप्त करता जिसे भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव को। लोकसभा चुनाव 2024 में सीट प्राप्त करता दल में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न्याय एनसी 99 सीट, समाजवादी पार्टी सपा 37 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC 29 सीट। इसमें डी विकल्प सत्य नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें विकल्प ए सुमेलित नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक ये शेफाली बी शरण हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहाड़कर हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर हैं। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें जो विकल्प डी है वो सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह, भारत के नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। इसमें एजेंसी, आयोग और व्यक्ति दिए हैं, तो इसमें सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तो किशोर मकवाना हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेन झाझरिया हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतु बाहरी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया हैं। भारत के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम नागास्त्र फर्स्ट है। भारत में हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। इसमें लोकसभा दल और उनकी सीट है जनता दल यूनाइटेड ZU यह इसका सही सुमेलित करना है। तो जेड जनता दल 12 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास LJPRV 5 सीट, तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP तो यह 4 सीट, राष्ट्रीय जनता दल RJD यह 4 सीट, तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP यह 16 सीट, भारतीय जनता पार्टी BJP 240 सीट। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। अपने सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना, यानी हरियाणा ऐसा पहला राज्य है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ कोलकाता में हुआ। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% संतृप्त होने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश।
भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोज का आयोजन मसूरी उत्तराखंड में। निम्नलिखित में वह स्थान जहां देश के पहले भूमिगत विश्व धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो देश के पहले भूमिगत विश्व धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं के मकबरे के परिसर में नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, इसमें कौन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। गरुड़ एरोस्पेस द्वारा तमिलनाडु में देश का पहला विशेष ड्रोन शोरूम का अनावरण किया गया। अपोलो कैंसर सेंटर चेन्नई में देश की पहली रोबोटिक साइटो रिडक्टिव सर्जरी। इसमें कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं, संस्थान, एजेंसी, आयोग और व्यक्ति। तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ अरुण बंसल। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय प्रमुख रणधीर सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे भारत क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर। भारत का पहला स्वदेशी यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नाम FWD 200B। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन नाथपा झांकड़ी हिमाचल प्रदेश में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी पहली हिंदी फिल्म का नाम इराह। तो इस प्रकार आज 206 तक के प्रश्नों को पढ़ाया गया। 206 से आगे प्रश्नों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।